प्राइस कुछ नीचे आए? नहीं, नीचे तो पिछले हफ्ते आए थे, इस बार तो फिर से पिछले 2 दिनों से तेज हो गए हैं। जिस तरह से बाइडेन ने इजाज़त दी है कि वो आप उनके नीचे करो सर इनके प्राइसेस। देखो आप बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर को जब तक आप ऊपर रखोगे ना तो बाजार को थोड़ा ऊपर आने में मुश्किल रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा प्राइस नीचे रखो सर। आप देखते हैं, पूछते हैं अब अपने एक्सपर्ट से वो क्या कह रहे हैं। हालांकि इस हफ्ते रिकवरी का हफ्ता है, ऐसा ज़्यादातर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, लेकिन पूरे क्वार्टर के लिए अभी भी उनको लगता है कि यहाँ पर मुनाफा वसूली दिख सकती है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ रवि देवरा भी मौजूद हैं, कुबर्जी ग्रुप के फंड मैनेजर हैं और कमोडिटी हेड भी हैं। रवि जी, शुरुआत हम एग्री की बजाय नॉन एग्री से कर लेते हैं। क्या लग रहा है आपको, गोल्ड और सिल्वर कैसा रहेगा ये हफ्ता? यह हफ्ता अभी तक शानदार रहा है, काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिले और कल गोल्डमैन का जो रिपोर्ट आया उसके बाद गोल्ड में एक एडिशनल तेजी देखने को मिली। 3000 का टारगेट से मार्केट काफी उत्साहित है। हालांकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गोल्ड में थोड़ा अपसाइड लिमिटेड होगा, बट सिल्वर अभी भी स्ट्रांग है, वहां पे बाइंग का ही रिकमेंडेशन होगा। गोल्ड के लेवल्स पे सिर्फ बात करते हैं। गोल्ड में मेरे हिसाब से करंट लेवल पे बाई करना चाहिए, अराउंड 75,300 400 स्टॉप लॉस लगाए 75,080 75,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और सिल्वर गोल्ड से ज्यादा बुलिश है, सिल्वर में फोकस करें। शॉर्ट कवरिंग एक अच्छा दिख सकता है, 90,700 करीब बाई का रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस लगाए 90,300 और 91,600 का टारगेट मिल सकता है। और जो अभी कंसर्न चल रही थी शायद गोल्ड चले तो इक्विटी नहीं चलेगी, बट मेरे हिसाब से अभी क्रिप्टो वर्सेस रेस्ट वर्ल्ड है। गोल्ड चलता है तब इंडियन इक्विटीज पे पॉजिटिव होती है। 2 दिन से गोल्ड अच्छा है, 2 दिन से इक्विटी मार्केट भी स्टेडी है। तो मेरे हिसाब से डॉलर वर्सेस वर्ल्ड ये अभी ट्रेड चल रहा है, तो गोल्ड के चलने से इक्विटीज को ज्यादा नुकसान होगा नहीं, ऐसा मेरा मानना है। को लग रहा है कि क्रिप्टो से यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन ये हफ्ता रिकवरी दिख रही है। अब देखिए, अब सिर्फ 4,500 रुपये गोल्ड रिकॉर्ड से नीचे है और चांदी करीब करीब 9,000 रुपये नीचे है अपने रिकॉर्ड स्तरों से। क्रूड की बात कर लेते हैं, कच्चा तेल और बेस मेटल। छोटा जवाब दीजिएगा रवि जी, एग्री पे फिर बात करेंगे। बताइए, यहाँ पर कुछ ट्रेड निकल के आ रहा है क्या दिन के लिए? जरूर से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग होगा। फर्स्ट को ओपेक मीटिंग है, उसके पहले थोड़ा माहौल बना है। आई थिंक क्रूड में ऑप्शन से ट्राई करें 5900 के स्ट्राइक का दिसंबर वायदा का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करें। 170 के करीब बाय, 268 का टारगेट होगा और 220 के स्टॉप लॉस लगा। और मेटल्स में कॉपर एंड एल्यूमिनियम, जो चाइना के स्टेप के बाद लगातार 2 कमोडिटी फोकस में रही है। एल्यूमिनियम बाय करें 245 टारगेट, 239 स्टॉप लॉस। एंड कॉपर में बाय करें 818 टारगेट, 796 वुड बी स्टॉप लॉस। रवि सर, मैं डिम्पी कालरा बोल रहा हूँ। एकदम से आपको आवाज़ बदल गई होगी, पहले आपके कानों में विश्वमोहन की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैं आपको सुन रहा था एक्चुअली में। अभी जैसे विश्वमोहन क्वेश्चन पूछ रहे थे आपसे, तो आपने बहुत ही बारीक बात कही कि भाई इस बार, अमूमन इस बार नहीं, हमेशा ये देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर बाज़ार के एंटी नहीं है। हमने कई बार ऐसे मौके देखे जब गोल्ड ने भी लाइफ टाइम हाई टेस्ट किया और मार्केट्स ने भी लाइफ टाइम हाई टेस्ट किया सेम डे पे ही। लेकिन ये बात सच है कि बिटकॉइन और इस समय डॉलर रुपी जो इक्वेशंस है, ये थोड़ा कंसर्निंग मैटर है। तो मैंने थोड़ा रोक के आपको मैं बधाई देना चाहता था। आपका एनालिसिस काफ़ी सुपर्ब है, सुन के काफ़ी अच्छा लगा। और विश्वमोहन ने भी काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन पुटअप करके आपके सामने पॉइंट रखा। विश्वमोहन, कैरी ऑन। शुक्रिया डिम्पी। और बिल्कुल सही बात है कि अभी आप देख भी रहे थे कि जिस तरह से इक्विटी के साथ साथ इक्विटी में भी रिकॉर्ड बन रहा था और गोल्ड में भी रिकॉर्ड बन रहा था, लेकिन अभी जो रिकवरी आई है वो सेफ हेवन बाइंग की वजह से भी यहाँ पर दिख रही है। चलिए, एग्री मार्केट को लेना यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि एग्री मार्केट की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले एग्री मार्केट में हम बात मसालों की करेंगे, जहाँ पर 2 काउंटर काफ़ी तेज़ दिख रहा है। एक है कोरिएंडर और दूसरा है टर्मरिक, धनिया और हल्दी। कल के सत्र में ज़बरदस्त रफ्तार दिखी। कहा जा रहा है कि सोइंग इस बार काफ़ी डिले हो चुकी है, गर्मी ज़्यादा है, अभी भी मौसम अनुकूल नहीं है, उसका फ़ायदा धनिया को मिल रहा है, कैरी ओवर स्टॉक भी कम हो रहा है। पूरे मसालों में क्या पसंद आ रहा है आपको रवि जी? सबसे पहले धन्यवाद डिम्पी जी। मसाला पैक में जो पसंद आ रहा है उसमें मुझे धनिया अभी भी कन्विक्शन उस पे ज्यादा बैठ रहा है। धनिया वहां पे हमने काफी टाइम आगे भी इसको कवर किया था। बाय करे धनिया में 7780 पे बाय करे, स्टॉप लॉस लगाया अराउंड 7680 और अपर साइड मुझे लग रहा है कि 8000 तक के लेवल धनिया में आ सकते हैं, जिससे आपसे स्विंग होनी चाहिए। काफी पिछड़ी है, अभी ठंडी का मौसम अच्छा आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि स्विंग डेवलप होगी, बट स्टिल लास्ट ईयर के कंपैरिजन से नीचे रहे, ऐसा मेरा मानना है।
दूसरा सीजन होगा जो कम स्विंग होगी। पिछले सीजन भी कम स्विंग हुई थी, लेकिन पिछले सीजन में कैरी ओवर स्टॉक का दबाव ज़्यादा था जिससे चल नहीं पाया, लेकिन वो अब तेज़ी आगे दिख सकती है। अब ग्वारसीड ग्वारगम की बात बताइए रवि जी, क्या लग रहा है? पहले फंडामेंटल्स बताइए, ग्राउंड से आपके पास क्या इनपुट्स है, क्या अराइवल्स का प्रेशर अभी भी ज़्यादा है, भाव आगे किधर जाएंगे, टेक्निकली कैसा दिख रहा है? जब से फंडामेंटली देखे तो अराइवल थोड़ी स्टेडी हो चुके हैं, बट जिस हिसाब से डिमांड का प्रेशर आना चाहिए वो कुछ नहीं आ रहा है। और आई थिंक ये कंसोलिडेशन है वो जारी रहेगा जब तक ये 5500 के ऊपर सिट एंड 11800 के ऊपर गम नहीं जाता। मेरे हिसाब से एक ब्रेंच बाउंड एक्टिविटी सी रहेगी। आई थिंक के आज मींस एक्सपायरी का दिन था, तो इस हिसाब से रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है। एक दो दिन और यहाँ पे रिकवरी रहेगी, बॉटम पे स्टॉप लॉस लगा अराउंड 5150, गोवर सीट बाय करे, टारगेट होगा अपर साइड 5380, गोरगम बाय करे 10,400 के करीब, स्टॉप लॉस लगाए 10,200 के करीब, ऊपर एक 10,880 तक के लेवल दिखने चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक दो दिन थोड़ा अगर आउटलुक है तो आई थिंक यहाँ पे बाय करना चाहिए। ये बॉटम पे है और लग रहा है कि दिसंबर जनवरी के बाद ये कमोडिटी में अच्छा उछाल आपको देखने को मिल सकता है। दिसंबर और जनवरी के बाद इस काउंटर में अच्छा उछाल दिख सकता है। आपको आगे यहाँ पर तेज़ी दिख रही है और बॉटम के आसपास भी है। जो रेंज है, एक ब्रॉडर रेंज है, उसके लोअर एंड के पास ही ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में आपके लिए मौके है। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया, नॉन एग्री मार्केट पर और एग्री मार्केट पे अपनी राय दे दी। चलिए, कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेट